अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन में जो एक्सरसाइज है 1.3 सॉल्व करूँगी। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, यानी कि जो आखिरी बैंक स्टेटमेंट है जो आपको बैंक इशू करता है। कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ, कासिम के पास कितना बैलेंस है, यानी कितने उसके पास अमाउंट रह गई है, ₹1,75,000। तो इन हिज चेकिंग अकाउंट, जब उसने अकाउंट की जो चेकिंग करवाई है तो उसका कितनी अमाउंट जो उसका बैंक स्टेटमेंट है वो कितना है, 1,75,000 है। ही रोट वन चेक, उसने फिर एक और चेक लिखा है, वो कितने का लिखा है, 45,790 का लिखा है। और इसके बाद एन अदर फॉर ₹112,921, यानी कि उसके बाद उसने एक और चेक भी लिखा है जो कि क्या है, 1,12,921 रुपये। वट इज़ हिज करंट बैलेंस, उसका करंट बैलेंस क्या होगा। तो अब ये सिंपल सी बात है, पहले आपने क्या करना है, इसमें लिखना है जी टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल अमाउंट के बाद आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि दो चेक की जो अमाउंट थी वो क्या थी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये दोनों चेक की अमाउंट है उन दोनों को प्लस कर लेना है और इस रकम में से आपने उसको माइनस कर देना है। तो आपकी क्या निकल आएगी, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो निकल आएगी। यहाँ पर देखिए 1,75,000, उसमें से आपने ये अमाउंट भी माइनस करनी और ये भी माइनस करनी है, यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस करने के बाद आपने इस वैल्यू में से इस अमाउंट को माइनस कर देना है। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 83.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। आखिरी हफ्ते में वाजिद ने क्या किया है, 28.3 किलोमीटर का जो पेट्रोल है क्या किया है, मतलब इतने रुपीज़ का, इतने मतलब किलोमीटर उसने जो है वॉक करनी है या गाड़ी लेकर जानी है, तो पेट्रोल भरवाया उसने कितना, 16.2 लीटर्स। ही सेज डैट, और उसने क्या कहा है कि ही एवरेज अबाउट, मतलब उसकी जो पेट्रोल की जो लीटर की जो शर्रा है वो कितनी है, एवरेज 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। इज़ हिज आंसर, इज मतलब क्या उसका जो आंसर उसने मतलब गैस किया है, क्या ये उसकी शर्रा जो है वो करेक्ट है। एक्सप्लेन इट, तो हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले बताएं जो उसने एस्टीमेट लगाया वो एवरेज कौन सी वाली है, वो है जी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो इसके बाद आप डिस्टेंस बताओगे कितना उसने जो है वो कवर किया है, 28.34 किलोमीटर तक, ये यहाँ पर लिखा। उसके बाद आप पेट्रोल बताओगे कितना, 16.2 लीटर्स है। तो आप रियल एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितनी भी आपके पास जो है वो डिस्टेंस टोटल होता है उसको आप डिवाइड करते हो एस्टिमेटेड जो इधर दी हुई थी पेट्रोल के ऊपर। एवरेज नहीं, एस्टिमेटेड पेट्रोल आपके पास है जो उसने भरवाया, एस्टिमेटेड नहीं जो उसने मतलब रियल में उसने जो फिल करवाया अपना टैंक, तो वो 16.2 था। तो आप क्या करेंगे, 283.4 को डिवाइड करेंगे 16.2 के साथ, तो ये 17.49 जो है वो किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट 17.5 बनता है। तो ये जो है उसकी जो है वो शरह है, मतलब उसने तकरीबन कुछ हद तक ठीक ही गैस की है। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, विच इज़ सलमा बॉट यार्ड्स ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2, यानी कि सलमा ने क्या किया, 3.2 गज़ कपड़ा ख़रीदा है, इसकी टोटल कीमत कितनी है, 139.2 है। हाउ मच द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड्स, अब आपने बताना है कि उस जो कपड़ा है उसकी कितनी जो है, कितने गज़ कपड़े की मतलब कीमत क्या है, कितना कपड़ा उसने लिया और इसकी जो कीमत है वो क्या है। अब आप यहाँ पर देखें टोटल फैब्रिक कितना है, 3.2 है, उसकी प्राइस कितनी है, 139.2 है। तो अब कॉस्ट पर यार्ड, यानी कि आपने एक गज़ कपड़े की जो है वो कीमत निकालनी है, तो 139.2 को आप डिवाइड करेंगे 3.2 के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 43.5 रुपीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना जो है वो गर्ल है, वो क्या करती है, वो चलती है 3.5 किलोमीटर। और शी टुक 12 आवर वॉक, मतलब वो तकरीबन 12 घंटे जो है वो वॉक करती है। हाउ फार डिड शी वॉक, उसने कितना लंबा जो है वो फासला तय किया, कितना उसने जो है वो वॉक की, कितनी दूर तक उसने वॉक की। तो अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आ रहा है और उसने शी टुक फॉर वॉक 12 आवर्स है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो निकल आएगा, उसने कितना जो है वो फासला तय किया, कितना दूर तक वो चलती रही है, तो जो बनता है 42 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, द हाइकिंग क्लब वांट ऑन आर 7 days ट्रिप, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5। अब हाइकिंग क्या होता है या हाइक क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। ये हाइकिंग ट्रेस जो है वो इस्लामाबाद में भी हैं। हाइकिंग का मतलब होता है कि चढ़ाई चढ़ना ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हाइकिंग क्लब बना हुआ है, उसमें जो है वो 7 days का ट्रिप है, कुछ लोग गए हैं। हर एक दिन में वो कितना
5.5 से लेकर 7.5 माइल्स तक वो जो है वो हाइकिंग कर रहे हैं, चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो लेस दैन 35 माइल्स, तो आप बताना है, आपने क्या बताना है इसमें कि जब अगर लेस दैन यानी 35 से कम माइल्स में कितना सफ़र तय किया है और 35 और 55 के दरमियान में कितने लोगों ने सफ़र किया है, आई मीन जो है हाइकिंग की है, और इसी तरह से कितना डिस्टेंस तय किया है, इस तरह इक्वल कितने लोगों ने जो है 55 माइल्स जो है वो जो डिस्टेंस है वो तय किया है थ्रू हाइकिंग। तो मोर देन 55 माइल्स। आपको पता है अगर हम सिंपल चल रहे हैं तो वो चलना थोड़ा आसान होता है, प्लेन है का पीछे फर्श है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग हाइकिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें इंसान को थोड़ी सी एफर्ट लगती है क्योंकि वो ऊपर की तरफ चढ़ाई होती है तो आपको ऊपर चढ़ना होता है। ठीक है, अब ट्रिप कितने का था, 7 डेज़ का था। और इसके बाद हम देखेंगे दे हाइक बिटवीन, उसने कितनी हाइकिंग की है 5.5 से लेकर 7.5 तक। अब आप क्या करेंगे, 7 डेज़ का ट्रिप है, आप दोनों नंबरों को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यू वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है वो जो है मोर एक्यूरेट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी टू द स्टूडेंट्स। अब एक क्लास में क्या करें, बच्चे जो है वो पार्टी का सोच रहे हैं, स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काउंसिल यानी स्टूडेंट काउंसिल बनी हुई, यानी कि क्लास के अंदर से कुछ बच्चे जैसे 3-4 बच्चे जो है वो अपनी काउंसिल बना लें और बोले कि जी हम पार्टी करेंगे, और उसमें 42 बैलून्स वो लेकर आ रहे हैं और कितने हर एक बच्चा जो है वो 1.85 रुपीज़ दे रहा है। और इसके बाद आपने बताना है कि टोटल जो अमाउंट है वो क्या होगी। तो बैलून्स कितने हैं, 42 हैं, कॉस्ट कितनी है 1.85 है। तो अब आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, 42 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.85 के साथ, तो क्या बनता है 77.7 रुपीज़। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड्स लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, यानी कि एक जो दोस्तों का ग्रुप है इसमें 4 यार्ड्स लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर है, यानी कि 4 यार्ड्स जो गज़ को बोलते हैं। तो वो जो है रेक्टेंगल शेप में यानी कि मुस्ततील शेप में बैनर बना हुआ है लंबाई में। और द पेड, उन्होंने कितने पैसे पे किए इसमें, ₹375 यार्ड जो है फैब्रिक के नीचे कपड़े के जो है वो पैसे इतने अदा किए हैं, एंड ₹9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर। और 9 रुपये में क्या किया उन्होंने, उसकी गिफ्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है, और 10 यार्ड उसका पेरीमीटर है, यानी 10 गज़ का उसका पेरीमीटर है। व्हाट वाज अ विथ ऑफ दिस बैनर। अब आपने बतानी है कि उस बैनर की विथ जो है यानी कि जो इसको हम ब्रेथ भी कहते हैं वो कितनी होगी। तो पहले आप लिखेंगे कि पेरीमीटर कितना था, 10 यार्ड्स था जो आपने क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ देखा होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस आई मीन 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू होता है। तो हम इसमें क्या ले रहे हैं, हम लोग इसमें जो चीज़ निकाल रहे हैं विथ को हम एक्स ले रहे हैं। तो आपको पता है जो रेक्टेंगुलर शेप होती है वो क्या होती है कि दोनों साइडों से जो है उसकी जो विथ सेम होती है और लेंथ सेम होती है, इसलिए आप एक्स प्लस एक्स लोगे, और जो 4 दिया हुआ था यहाँ पर वैल्यू, तो 4 + 4 2 टाइम्स लोगे, क्योंकि जो होता है ना रेक्टेंगुलर उसकी दो साइड जो है वो बराबर होती हैं, इसलिए एक्स प्लस एक्स और 4 + 4 लिया। देखो तो 10 हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x, 4 + 4 कितना हो गया 8। अब 10 में से, अब ये 10 भी कांस्टेंट है और 8 भी कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस कर देंगे, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x। अब हमें क्या करना है, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर आकर डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया x = 2/2 = 1। तो अब इसकी विड्थ क्या हो जाएगी 1 यार्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। एक शू फैक्ट्री है यानी कि जूतों वाली फैक्ट्री है, हैज़ एन एसेट फॉर 20 लाख of which 3/5 is the capital and rest is debt। इसमें आपने क्या बताना है कि शू फैक्ट्री है, उसने इतना जो असासा या इतना अपना सरमाया लगाया, इतना पैसा लगाया है, 20 लाख लगाया है, और 3/5 उसने मतलब कैपिटल जो है वो गेन किया है। तो अब उसमें मतलब आपने क्या अमाउंट निकालनी है, कैपिटल और डेट, जो डेट है उसकी जो अमाउंट है आपने अलग अलग कर ली है। तो अब देखिए टोटल एसेट्स कितना है, इसमें 20 लाख है, कैपिटल कितना है इसमें 3/5 है। तो आप क्या करेंगे 3/5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग होगी, कटिंग करने के बाद आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आपके पास अमाउंट आई है, ये आपके पास कौन सी अमाउंट है, ये तकरीबन आ गई है 12 लाख। तो जो 12 लाख है ये आपके पास क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो अगर आप क्या कहते हैं इसका मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी कि आप इसको गेन हुआ था वो हुआ था 12 लाख। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल अमाउंट थी 20 लाख, उसमें से आप 12 लाख को माइनस करोगे, ये स्टेप मैंने किया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को निकाल लेना है। अगर आप 20 लाख में से 12 लाख को माइनस करोगे तो जो डेट आएगा वो 8 लाख होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इज पार्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका मतलब ये होगा कि जो दुनिया का जो मतलब एरियाज़ हैं डिफरेंट किस्म के, उसमें जो लोएस्ट टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर जो है वो
100 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। 100 जो है मतलब कि 100 साल पहले -89.2 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड। और आप इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। इसके लिए फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है। 9/5c + 32 है। 9/5 अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -89.2। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट करी जो क्वेश्चन में दी होती है, ये सी की वैल्यू दी होती है, यहाँ पर पुट की है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 पर डिवाइड करना है, ये वैल्यू आएगी, इसमें आपने 32 को प्लस कर देना है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आपने केल्विन में इसको कन्वर्ट करा तो क्या करना है, आपने सी को प्लस करना है 273 के साथ। अब सी की वैल्यू अब यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई थी -9.2 थी, इसमें आपने 73 को प्लस किया तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये जो है इस साइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ अ कंपनी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोड्यूस्ड इफ़ द कंपनी हैज़ स्पेशल, यानी कि एक कंपनी है जो क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक लो क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। और उसमें 3 लोगों ने अपने शेयर्स लगाए हुए हैं। कौन कौन है वो शेयर होल्डर्स है, फरहान, मरियम एंड तहरीम, यानी कि इन लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं। 1% जो है अपना पैसा फरहान ने लगाया, 2% जो है मरियम ने लगाया और 3% जो है वो तहरीम ने लगाया। तो आपने क्या करना है, उनको आप जुर्माना हुआ, यानी पेनल्टी वॉज 456,868.97, यानी कि 4,56,000 और 868 रुपये उनको जुर्माना हुआ है। और आप हर एक का शेयर निकालें। सबसे पहले आपने क्या करना है, बता देना जी अमाउंट क्या दी हुई है, 456,868.97 है। उसके बाद आप बताओगे फरहान का 1 रेशो है, मरीम की 2 रेशो है, तहरीम की 3 रेशो है, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब उसके बाद आपने हर एक का अलग अलग शेयर निकालना है। तो शेयर ऑफ फरहान है, इसमें आप फर्स्ट वैल्यू 1 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 6 के साथ और मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये आपने कंप्यूटर से करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा, इसको 6 पर डिवाइड करें तो 76144.82 आ जाएगा। नेक्स्ट शेयर ऑफ मरियम है, इसको देखिए 2/6 है, मल्टीप्लाई 456,868.97 है। अब इसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी, उसके बाद आप इसको 6 पर डिवाइड करें तो 152,289.66 आ जाएगा। अब लास्ट में जो है शेयर ऑफ तहरीम है वो निकालना है, 3/6 है, मल्टीप्लाई 456,868.97। अब आपने इसको पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 पर डिवाइड करना है तो 22,843.485 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो कम्प्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।